नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पे केबीसी नैनो किताब से बिहार सबक पढ़ा रहा हूँ, जो कि ये किताब आपका चोरी बेस्ड किताब है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका स्मरणीय तथ्य एक नज़र में। तो ये आपका वीडियो नंबर 2 होगा, पार्ट नंबर 2। ठीक है, आपका हिस्ट्री का जैन, इसमें हम जैन के बारे में पढ़ेंगे, जो भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट वन लाइनर दिया हुआ है जैन के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये आपका अलग प्लेलिस्ट बन रहा है, ठीक है, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ स्मरणीय तथ्य नजर आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको रिवाइज करने की जरूरत हो तो आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। तो जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा असत्य है। तो पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा असत्य है। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगट नाथपुत्र कहा गया है। तो बौद्ध साहित्य में महावीर को निगट नाथपुत्र कहा गया है। जैन धर्मानुसार यह संसार 6 द्रव्यों, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से निर्मित है। ठीक है, तो जैन धर्मानुसार यह संसार 6 द्रव्यों, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से निर्मित है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा था। तो पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां महाव्रत जोड़ा था। और जैन धर्म में आध्यात्मिक ज्ञान को केवल कहा जाता है। तो जैन धर्म में आध्यात्मिक ज्ञान को केवल कहा जाता है। स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद अनेकांतवाद अथवा सप्तभंगीय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। तो आपका स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद अनेकांतवाद तथा सप्तभंगीय को ज्ञान की सापेक्षता के सिद्धांत का कहा जाता है। महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गंधर कहलाए। तो महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे और ये गंधर कहलाए थे। महावीर के जीवन काल में ही 10 गंधर की मृत्यु हो गई और महावीर के बाद केवल सुधर्मन जीवित था। तो महावीर के जीवन काल में ही 10 गंधर की मृत्यु हो गई और महावीर के बाद केवल सुधर्मन जीवित था। ठीक है, जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। तो जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों ने दिगंबर दक्षिणी जैनी कहा गया। तो भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर दक्षिणी जैनी कहा गया। स्थूलभर एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया। श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने ही सर्वप्रथम महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा आरंभ की थी। तो आपका जो है श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने ही सर्वप्रथम महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा आरंभ की थी। इस प्रकार हमने पढ़ा आपका ये आपका। ठीक है, इस पर रिवाइज करते हैं। तो आपका जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा असत्य है। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठ नाथपुत्र कहा गया है। जैन धर्म की यह संसार 6 द्रव्यों, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से निर्मित है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा है। जैन धर्म में आध्यात्मिक ज्ञान को केवल कहा गया है। स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद अनेकांतवाद तथा सप्तभंगीय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गंधर कहलाए। महावीर के जीवन काल में ही 10 गंधर की मृत्यु हो गई। महावीर के बाद केवल सुधर्मन जीवित था। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर दक्षिणी जैनी कहा गया है। स्थूलभर एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया है। श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने ही सर्वप्रथम महावीर को एक अन्य तीर्थंकर का पूजा आरंभ किया था। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा आज के वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपका अलग स्मरणीय तथ्य पढ़ेंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।